तो अगर बात करें डीसी यूनिवर्स में अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज की तो दो नाम सामने आते हैं, शज़ैम और सुपरमैन। तो जहाँ दोनों के पास बेहतरीन सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और उन दोनों की पावर्स काफी सिमिलर हैं, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं। डीसी वालों ने तो हमेशा सुपरमैन और शज़ैम को इक्वली बताया है, लेकिन हम आज इन दोनों की लड़ाई कराएंगे, क्योंकि सुपरमैन और शज़ैम दोनों में से कोई एक तो किसी एक से ज्यादा पावरफुल होना ही चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सुपरमैन और शज़ैम दोनों की पावर्स को कंपेयर करेंगे, उनके स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करेंगे और उनके वीकनेसेस को भी कंपेयर करेंगे। मतलब सुपरमैन और शज़ैम के कमजोरियों के दम पर हम इसका आंसर निकालेंगे कि सुपरमैन और शज़ैम में दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। तो शुरू करने से पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं आरके हुड। सुपरमैन और शज़ैम दोनों ही हीरोज के पास सिमिलर पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वल्नरेबिलिटी, क्विक रिफ्लेक्सेस और कई सारे सुपर ह्यूमन पावर्स, लेकिन उनके पावर्स का सोर्स बिल्कुल अलग अलग है। तो पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन की। तो कई लोगों को लगता है कि सुपरमैन की पावर सुपर नेचुरल है, लेकिन नहीं, पूरी बात सुनो। सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और उसका प्लैनेट एक रेड सन के पास था। मतलब उसका प्लैनेट एक रेड सन को रिवॉल्व करता है और वो उस रेड सन की रेडिएशन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। लेकिन जब काल एल पृथ्वी पर आया तब पृथ्वी येलो सन को रिवॉल्व करती थी और येलो सन की रेडिएशंस उसके सेल्स को चार्ज कर देती हैं और वो लिटरली लिमिटलेस पावर्स हासिल कर लेता है। लेकिन इस बात पर ध्यान देना कि सुपरमैन जितना पावरफुल अर्थ पर है वो उतना पावरफुल क्रिप्टॉन पर नहीं है। सुपरमैन केवल अर्थ के लिए एक सुपर हीरो है, क्रिप्टॉन के लिए तो बस वो ताकतवर क्रिप्टोनियन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें शज़ैम की, तो वो पहले एक अनाथ बच्चा हुआ करता था जिसका नाम था बिली वेटसन, और उसको एक जादूगर ने शज़ैम की इमेंस पावर दे दी, ये कहते हुए कि उसका दिल बहुत साफ है और वो बहुत नेक दिल है। शज़ैम को उसकी पावर्स 6 पावरफुल गॉड से मिलती हैं, जो कि उसके नाम के लेटर से स्टार्ट होती हैं। विजडम ऑफ सोलोमन, द स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलस, द स्टैमिना ऑफ एटलस, द पावर ऑफ ज़्यूस, द करेज ऑफ अकिलेस एंड द स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। तो जब बिली बैटसन शज़ैम बोलता है, मतलब वो सारे गॉड्स को याद करता है, तब वो एक इनविंसिबल सुपर हीरो बन जाता है, और जब वो वापस से शज़ैम बोलता है तब वो वापस से बिली बैटसन बन जाता है। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो जब बात आती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो दुनिया में शज़ैम के अलावा कोई नहीं है जो कि सुपरमैन को टक्कर दे सके, और सुपरमैन के अलावा कोई भी नहीं है जो कि शज़ैम को रोक सके। सुपरमैन और शज़ैम किसी भी बीमारी या फिर किसी भी फिजिकल डैमेज के लिए इम्यून है, लेकिन अगर सुपरमैन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में फुल चार्ज होकर आ जाए तो शज़ैम उसे कभी नहीं हरा सकता। हाँ, लेकिन अपने मैजिक से खुद को बचा जरूर सकता है। पॉइंट नंबर 3, सुपर ह्यूमन पावर्स। अगर हम शज़ैम के सारे गॉड्स की पावर्स मिला दें तो शज़ैम एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और एक पावरफुल बीइंग बन जाता है, और वो बिना खाना खाए या फिर बिना पानी पिए भी सर्वाइव कर सकता है, और वो भी बिना थके, ऑल बिकॉज ऑफ हरक्यूलस। ज़्यूस उसको इलेक्ट्रोकाइनेसिस की पावर्स देते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और इसके साथ साथ शज़ैम के पास मैजिक है, थर्मल ब्लास्ट करने की एबिलिटी है, वो अपनी साइज भी अल्टर कर सकता है, हवा में फ्लाइट भी कर सकता है, और उसकी बॉडी इंडेस्ट्रक्टिबल है। मतलब उसकी बॉडी को डैमेज पहुंचाना लगभग नामुमकिन माना जाता है, और उसके पास लिटरली कोई भी टेक्निकल कमजोरी नहीं है। लेकिन एक कमजोरी है जो कि थोड़ी मजाकिया है, पर वो बहुत बड़ी कमजोरी है। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन के पास एक क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी है, इससे उसको इमेंस पावर्स मिलती हैं, और शज़ैम की तरह वो उड़ सकता है, सुपर स्पीड अटेन कर सकता है, और फ्लैश तक को भी डिटेक्ट कर दे सकता है। सुपरमैन की स्पीड कभी कभी तो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है। सुपरमैन एक करेजियस हीरो है, उसके पास बेहतरीन कॉम्बैट स्किल्स हैं, जैसा कि हमने जस्टिस लीग में देखा ही है। इसके अलावा काल एल यानी कि सुपरमैन के पास हीट, एक्सरे, इंफ्रारेड, थर्मल, टेलीस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन भी है। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे वेवलेंथ्स में देख सकता है, मतलब तुम्हारे सेल्स को भी देख सकता है और दूर उस आकाश की गहराइयों में भी देख सकता है। सुपरमैन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने फूंक से एक पूरा भवंडर ला सकता है, और वो पूरे समंदर के पानी को बर्फ में भी बदल सकता है, वो भी अपने एक सांस में। लिटरली सुपरमैन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ताकत। फुल पोटेंशियल पर सुपरमैन की पावर्स की लगभग कोई सीमा नहीं है। पॉइंट नंबर 3, वीकनेसेस। शज़ैम के पास वैसे तो कोई भी वीकनेस नहीं है, लेकिन जिस तरह उसे शज़ैम बोलने से सारे गॉड्स की शक्तियाँ मिल जाती हैं, उसी तरह जब वो दोबारा शज़ैम बोलता है तब उसकी सारे गॉड्स की शक्तियाँ दूर चली जाती हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हाँ, थोड़ी मजाकिया है लेकिन बहुत बड़ी कमजोरी है। मतलब कोई भी ऐरा गहरा इंसान शज़ैम को वापस शज़ैम बुलवा कर उसको बिली बैटसन में तब्दील करा सकता है, और फिर बिली बैटसन को आराम से हरा सकता है। तो जब बिली बैटसन खत्म हो जाएगा तो शज़ैम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन भी टेलीपैथी और फिजिकल डैमेज से लगभग इनवल्नरेबल है, लेकिन क्रिप्टोनाइट जो कि क्रिप्टॉन का एक मेटल है, उससे सुपरमैन बहुत ज्यादा डर जाता है। सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के सामने बेहद कमजोर पड़ जाता है। हाँ, लेकिन क्रिप्टोनाइट को ढूंढना उतना भी आसान नहीं होता है अगर आपका नाम लेक्स लूथर ना हो तो। सुपरमैन येलो सन से चार्ज होता है और पृथ्वी पर वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर फ्लाइट के समय उसको येलो स्टार से दूर ले जाया गया तो उसे उतनी चार्जिंग नहीं मिलेगी और वो कॉन्सिक्वेंटली उतना पावरफुल नहीं रहेगा। शज़ैम की सारी पावर सोर्स मैजिक से आती हैं और वो ये वेपन यूज करके सुपरमैन को आराम से हरा सकता है, लेकिन जितना आसानी से कहने में है उतना आसानी से करने में नहीं है। अब जो बंदा लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है वो तुम्हारे जादू करने से पहले तुमको खत्म भी कर सकता है।
कॉमिक्स बैटल। तो कॉमिक्स में जब जब शज़ैम और सुपरमैन का बैटल हुआ है उन्हें हमेशा से ही बराबर माना गया है और सुपरमैन ने तो शज़ैम को एक बार बोला भी था कि वो एक दूसरे को हर तरफ से इक्वल समझता है और वो उसके साथ रहने में और उसके साथ बुराई को मिटाने में बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। लेकिन रुको, अब ये मत सोचना कि कोई जीतेगा नहीं। अब जब अखाड़ा बन गया है तो कुश्ती तो होकर रहेगी, टेंशन ना लो। तो बात कुछ ऐसी है कि कभी सुपरमैन जीता तो कभी शज़ैम, मतलब कभी स्पीड जीता तो कभी मैजिक। तो कई बार सुपरमैन सुपर स्पीड की हेल्प से शज़ैम को उसका मैजिक यूज करने से पहले ही धो डालता है। तो कभी कभी शज़ैम सुपरमैन को केवल 1 या 2 मैजिक स्पेल से ही हरा देता है। ऑल स्टार स्क्वाड्रॉन इशू 36 में सुपरमैन ने थर्मल विजन से शज़ैम को हराना चाहा, लेकिन फिर भी शज़ैम ने अपने मैजिक से सुपरमैन को हरा दिया। और सुपरमैन वर्सेस बैटमैन इशू 4 में सुपरमैन खुद एडमिट करता है कि शज़ैम का मैजिक शज़ैम के लिए हमेशा एक एडवांटेज साबित होता है। तो सुपरमैन और शज़ैम दोनों की पावर्स, सोर्सेस और वीकनेसेस जानने के बाद अपने फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। सुपरमैन और शज़ैम दोनों ही स्ट्रेंथ के मामले में बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन सुपरमैन के पास शज़ैम से ज्यादा वीकनेसेस हैं। लेकिन फिर भी शज़ैम अभी एक बच्चा है और वो भी एक लर्निंग फेज में है, तो इसके भी चांसेस हैं, लेकिन थोड़े कम है कि सुपरमैन अपना एक्सपीरियंस यूज करके शज़ैम को हरा सकता है। लेकिन अब फाइनल पॉइंट, सुपरमैन वर्सेस शज़ैम, हु इज विनिंग? सुपरमैन और शज़ैम में शज़ैम जीत जाएगा और उसका एक ही रीजन होगा, मैजिक। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, जान गए ना कौन जीत रहा है। वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दो इस वीडियो को, और अगर कहीं से नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखते रहिए आरके हुड।